परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सबको मेरा जय मसीह की। प्रेरित 3 अध्याय से हमने आरंभ किया ये वचन अध्ययन। आज हम 38 पे पहुँचे हैं। प्रेरित 5वां अध्याय तक जब कवर किया उस समय जो आजकल जो उत्पीड़न, जो सताव, जो प्रोसिक्यूशन मसीहियों का जीवन में अनेक स्थानों पर जो हो रहा है, इसलिए हमने पिछले 2-3 एपिसोड वो विषय हमने चिंता किया है कि जैसे प्रेरित 4 अध्याय में जैसे आरंभ हुआ उत्पीड़न या प्रोसिक्यूशन, उसके साथ साथ आजकल का जो विषय को देखकर हमने पिछले 2-3 एपिसोड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियन बोलकर जो विषय पर हमने कुछ एक विषय चिंता किया है। आज हमारा चिंता का विषय है कि क्या प्रोसिक्यूशन मसीहियों को क्यों सताया जाता है। एक बहुत बड़ा एक सवाल हो सकता है कि अनेकों के जीवन में एक सवाल आया होगा कि मसीहियों को क्यों सताया जाता है। उसका कारण है, सवाल आने का भी कारण है क्योंकि पहले जो शराबी थे, जो पाप करते आ रहे थे और चोरी का काम करते थे, अन्य बहुत बड़े बड़े काम करके जीवन बिता रहे थे। उस समय कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कोई हमें आक्रमण नहीं करता था, कोई हमारे घर पे आकर हमको देखा नहीं देता था या बुरी बातें नहीं कहता था, मारता नहीं था। इस तरह कुछ भी विषय हमारे जीवन में नहीं होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो अपना हृदय दिया और संपूर्ण मन परिवर्तन हुआ, सारे पाप, जो भी विचार हो या शराब पीना हो या जो भी विषय हो, सब पाप में जीवन छोड़ दिया, पाप में स्वभाव से अलग हुआ। तब क्यों ये जो मसीहियों को क्यों लोग सताते हैं? लोग से सोचता होगा कि ये मसीह होने के कारण ये सब प्रॉब्लम जो है कम हो जाएगा बोल के, नहीं। लेकिन यहाँ आज हमारे चिंता का विषय वही है, मसीहियों को क्यों सताया जाता है और उत्पीड़न से मसीहियों को कैसे लाभ होता है। हमारे जीवन में क्या लाभ होगा कुछ, क्योंकि ये प्रभु का बिना अप्रूवल में हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। पिछले एपिसोड में मैंने चिंता किया था, जो भी सरकार आए वो सरकार बिना परमेश्वर का अनुमति में कोई सरकार नहीं बनता है। तो इसमें इस उत्पीड़न भी वो जानते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल हमारे बीच में जो उत्पीड़न हो रहा है, जो सता रहा है, हम लोगों को जेल में डाल रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब कुछ विषय हमारा प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। तो लेकिन ये सवाल है कि क्यों मसीह लोगों को क्यों सताते हैं। जब हम उनका जब शिष्य बन गया है, हम सारे अन्य विषय को छोड़ दिया है, एक अच्छा रास्ता में चुन लिया है, तो क्यों ये लोग हमें सताते हैं। पिछले एपिसोड में चिंता किया था, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि जब तुम संसार में थे, जब तुम दुनिया में थे, जब तुम पाप में जीवन बिता रहे थे, उस समय उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं था। जो भी काम करे उन लोग कोई गलती नहीं था। क्यों? कोई अभी तक कोई आपको आप लोग बताया नहीं होगा कि शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, जो माँ बाप शायद कहते होंगे, लेकिन अन्य कोई संस्था जो आपके पास आकर जो तुम कहो क्या शराब पीते हैं, शराब बंद करो बोल के नहीं कहता है। क्योंकि ये सब विषय जो हम लोग कर रहे थे वो बंद करके अभी एक नया आरंभ हुआ हमारे जीवन। तो क्यों ये साधारण हमारे जीवन में आ रहा है, लोग हमको क्यों सता रहे हैं, क्यों पीड़ रहे हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्यों हो रहा है, हमारा कलीसिया तोड़ रहा है, हमारा अभी हमारा घर के अंदर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता है। ऐसा एक स्थिति पर हम पहुँचे हैं। जरूर हमारे जीवन में एक सवाल आएगा, क्यों मसीहियों को क्यों सताया जाता है। इसका और उत्पीड़न से या सताव से मसीहियों को कैसे लाभ होता है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, गवाही का एक अवसर हमको मिलता है। हमारे गांव में एक दो लोगों को कोई आकर जो है निंदा किया, परिहास किया, मारपीट हुआ, तो क्या है कि वो अभी आजकल जो पूरा मीडिया में पहुंच जाते हैं। दुनिया सब देखते हैं कि जानते हैं कि ये लोग इसलिए उनको मार खाना पड़ा क्योंकि उन लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया।
और उन लोगों से साक्षी ले रहा है, और वो साक्षी भी मीडियम द्वारा हर कोने पर पहुंच जाते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारा हमारा परिवर्तन जो मन परिवर्तन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आश्चर्यकर्म किया है, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कालवरी क्रूस पर मरा है, और इत्यादि विषय उनका अनुभव उनके सामने बता रहे। अगर ये उत्पीड़न ना होता तो ये जो साक्षी कभी कोई नहीं सुन सकता था। मैक्सिमम जो है वो गांव के लोग या वो कलीसिया के लोग, उनके घर के लोग ज़्यादा ये सुन सकता था। लेकिन एक उत्पीड़न की वजह से वो जो एक छोटा सा एक बहन या भाई अपना साक्षी अन्य लोगों तक दुनिया के कोने कोने पर पहुंचा रहा है। इतना नहीं, वैरियों भी, हमारा शत्रु जो है, जो भी शत्रु हमारा है, हमें आक्रमण करने के लिए आया है, उन लोग भी प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा एक विषय है जो हम नहीं कर सकते हैं। या हम एक हफ्ता में एक बार एक गाँव गया, सुसमाचार प्रचार किया, दूसरे हफ्ता में और एक गाँव गया और एक सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन एक उत्पीड़न की वजह से हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई तकलीफ हुआ, लेकिन परमेश्वर का एक उद्देश्य है। मेरा कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का एक उद्देश्य है हमारे जीवन में। ऐसा सताव आते समय प्रभु यीशु मसीह का एक उद्देश्य है। प्रभु चाहता है कि उनका नाम जो है हर जगह पर पहुंच जाए। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा क्या था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, तो 3 पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, उसका 28 अध्याय उसका 18, 19 और 20। प्रभु यीशु मसीह, लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महात्मा है, बहुत बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है, ये सब कुछ कहते हैं, हमारे स्कूल में भी पढ़ते हैं कि महात्मा है बोल के। लेकिन उस महात्मा ने क्या कहा ये कोई नहीं सुनता है, कोई सोचते भी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा है। जब बोलने के टाइम में ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा ये कोई नहीं सुनना चाहते। प्रभु यीशु ने क्या कहा मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। प्रेरित उसका 28 मैथ्यू 28 उसका 18, 19, 20 मैं पढ़ने के लिए चाहता हूँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। ये किसने कहा? प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे अधिकार दिया है। किसका? स्वर्ग और पृथ्वी का। इस पृथ्वी का मालिक कौन है? इस पृथ्वी का मालिक प्रभु यीशु है। इस स्वर्ग का मालिक प्रभु यीशु है। उनको अधिकार मिला है। उस अधिकार सहित, वो अधिकार के साथ आगे दो पदों में हम देख सकते हैं वो क्या कहा। और कोई नहीं कहा। इस दुनिया के बड़े बड़े लोग बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतिहास के अंदर एक व्यक्ति है ऐसा कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग का सारे अधिकार मुझे दिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और क्या कहता है उसका 19 पद में, इसलिए मुझे अधिकार मिला है, पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार मुझे मिला है। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के चेलों को चेला बनाओ। सब जातियों में, सब राज्यों में, सब लोगों के पास जाकर, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी संस्था का हो, कोई बड़ा हो या छोटा हो, या गोरा या काला हो, जो भी हो, सब जातियों, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाकर और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसके बाद 20 पद और कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मैंने जो कुछ बताया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जो कुछ बताया वो अन्य लोगों को सिखाओ। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन, एक पवित्र वचन में जो लिखा हुआ प्रभु का संधान के लिए जो व्यवस्था, नियम, कानून जो पवित्र शास्त्र में है, वो जो है दूसरों को सिखाओ। और उन्होंने ये और एक विषय कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग रहूंगा। जगत का अंत तक मैं सदा समय
तुम्हारे संग रहूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का महान एक आज्ञा, बहुत बड़ा एक आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह का ये जो आह्वान, ये महान एक आज्ञा का अनुसार हमें अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह का बारे में जो सुनाना है, वहीं जाकर हम प्रभु यीशु मसीह का सुनाते हैं। लेकिन कुछ रुकावट बीच में आते हैं, कुछ ताड़ना पीड़ा कुछ आते हैं। इसलिए ऐसा एक अवसर प्रभु हमें दिया है। हमारे शत्रुओं का मुंह से भी प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, अभी अनेक लोग जो है या निंदा में हो, परिहास में हो, टट्टा में हो, हल्लेलुया हल्लेलुया भी बोलकर प्रभु यीशु मसीह का नाम उठा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जो 2 नन्स को जो अरेस्ट किया, दुनिया के सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है कि नहीं? सुना है। वो ये अगर नहीं होता तो 2 नन्स के बारे में कोई नहीं जानता था। अभी दुर्ग में और रायपुर में और अन्य जगह पर जो है बहुत सताव हुआ है। उन लोगों का जो मीडिया में आकर जब कहने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में परिवर्तन दिया है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, मुझे कोई पैसा दिया नहीं, मैं लालच में आया नहीं हूँ, प्रभु यीशु मसीह वास्तविक में मेरे जीवन में परिवर्तन दिया। ये विषय ये उत्पीड़न द्वारा वो बोल सका। वो जगह पर अगर ये उत्पीड़न ना होता, मैं बताना चाहूँगा, क्या ये इतने लोग सुन सकता था? नहीं सुन सकता। इसलिए गवाही का एक अवसर इसमें मिला है और एक विश्वास में एक दृढ़ता। जो परेशानी समस्या आते हैं तो जो लोग विश्वास में एकदम ठंडा पड़ गया, उन लोग भी ये सब सुनकर जाए मेरा प्रभु का विरुद्ध में, मेरे लोगों का विरुद्ध में इस प्रकार लोग करते हैं, तो उन लोगों का विश्वास जो है बढ़ते जा रहा है। ये प्रभु चाहते हैं। उत्पीड़न द्वारा लोग जब तंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, जो विश्वास में जो ठंड है, विश्वास में जो पीछे है, उन लोग आगे आने के लिए उनके जीवन में एक हिम्मत आ जाता है और एक सहानुभूति आता है। हाँ, जब हम चाइना या अन्य रशिया, चाइना या अन्य रोमेनिया, अनेक राज्यों पर प्रभु का जो पीड़ा होता है, जो लोग इसी वजह से जो कष्ट अनुभव करते हैं, तो हमें इतना ये नहीं हुआ। लेकिन हमारा राष्ट्र में, हमारे इंडिया में, हमारे देश में इस तरह का जब अन्य लोग, हमारे पड़ोसी के लोग जब कष्ट का अनुभव हुआ, हमारे जीवन में एक सहानुभूति आते हो। हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ, एक सहानुभूति पहले जो नहीं था। उत्पीड़न के पहले जब हमारे पास कोई कमी नहीं था, कोई दुख नहीं था, निराशा नहीं, संकट नहीं, कुछ भी नहीं, तो उस समय ये सहानुभूति या विश्वास में दृढ़ता या ये गवाही देने का विषय हमारे जीवन में कभी नहीं आता था। इसलिए उत्पीड़न हमारे जीवन में एक फायदा है और एक है एकता, यूनिटी। हम अलग अलग विभाग में, अलग अलग डिनोमिनेशन में है, लेकिन यही समय पर हम लोग एकजुट होकर एक स्थान पर आ जाते हैं। क्योंकि उत्पीड़न में हो सकता है कि अन्य डॉक्ट्रिन्स में उपदेश विषय भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा समय पर सब लोग मिलकर जो एक आवाज़ उठाते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसका बारे में क्या कहा, वो 1-2 पद में पढ़कर आज का संदेश को मैं समाप्त करना चाहूँगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय 18 पद। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 पद, वो इस प्रकार है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था ये सब होने वाला है। ये छत्तीसगढ़ में हो या यूपी में हो या बिहार में हो, जो भी उड़ीसा में हो, ये विषय होने वाला है। लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। उसका 19 पद में, वही यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रिय भी रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं,
पहले तुम संसार के थे, कोई समस्या नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कैसे भी जियो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब अभी तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुझे संसार में से चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस संसार से, उस पापमय जीवन से, उस अशांति से भरा हुआ जीवन से, शैतान का संधान होकर रहते समय उस स्थान से प्रभु हमें चुन लिया ही। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, इसलिए संसार तुम्हें बैर रखता है। उसका 20 पद देखिए, जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुझे भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। उसका 21 पद है पढ़कर, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। ये देखो, परंतु ये सब कुछ मेरे नाम के कारण, प्रभु यीशु मसीह का नाम के कारण, जो मसीह या ईसाई का नाम के कारण तुम्हारे साथ ये सब करेंगे। और लिखा है, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते हैं। जो लोग हमें मारते हैं, पीटते हैं, निंदा करते हैं, बुरी बातें कहते हैं, उन लोग, प्रभु यीशु कहता है कि उन लोग मेरा पिता को नहीं जानते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनका पिता हम जानते हैं, लेकिन उन लोग जो हमें ताड़ना देते हैं, जो सदाव करने चाहते हैं, सदाते हैं, उत्पीड़न देता है, उन लोग, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उन लोग मेरा पिता को नहीं जानते हैं। उसका 16 अध्याय का हम आते हैं, 16 अध्याय उसका 1 और 2 पद है। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 1 और 2 पद, इसलिए लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। उसके बाद उसका दूसरा पद में, वे तुझे आराधनालयों में से निकाल देंगे। देखो अभी आज हुआ कि नहीं, ये 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ विषय, आगे होने वाला विषय होगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा हुआ विषय है। वे तुझे, कौन? जो लोग हमारा विरुद्ध में है, जो संसार के लोग हैं, वे तुझे आराधनालयों में से निकाल देंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। उसका तीसरे पद में, और ये वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानता है। जो लोग हमें ताड़ना देता है, ये विश्वास करना है, समझना है कि उन लोग ना प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, ना अपना पिता को जानते हैं। इसलिए ये 1 पद और पढ़कर मैं समाप्त करूँ। 4 पद, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय उसका 4 पद, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। अभी आपको याद आता है कि पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये विषय कहा था, वो जो विषय कहा था आज हमारे सामने हम देख रहा है। और मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। प्रभु यीशु मसीह साथ था। जाते समय प्रभु यीशु मसीह ने जो आगे जो विषय जो है तुम्हारा सामने जो आएगा होगा, जो सताव, उस सताव के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग उसमें स्मरण करेगा। प्रिय भाई और बहनों, हम इस स्थान पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे और भी बहुत कुछ विषय है। प्रोसिक्यूशन जो आरंभ हुआ है 4 अध्याय, प्रेरित 4 अध्याय से प्रारंभ हुआ, लेकिन उससे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो अनुभव किया है, सामना किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरे साथ अगर इस संसार इस तरह किया है तो तुम लोगों के साथ कितना अधिक। और भरोसा रखो, धैर्य रहो, धीरज रहो, और प्रभु के साथ बातें करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने का भी एक विषय हमारे जीवन में आया है। जो प्रार्थना नहीं करते थे, जरूर इस उत्पीड़न द्वारा जितना उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, मैं जानता हूँ अनेक विश्वासी लोग दुनिया के कोने कोने में बैठकर आंसू गिराकर प्रार्थना करते हैं। अनेक भाई बहनों के लिए, अनेक इस विषय को लेकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। कहीं उन लोगों के लिए नहीं, मैं और एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा। हमारा विरुद्ध में जो लोग हैं, हम लोग जो शत्रु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा शत्रुओं को प्रेम करो, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, शत्रुओं को अनुग्रह करो। ये स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। कालवेर क्रूस पर उन्होंने यही कहा, हे पिता इन लोगों को छोड़ दो,
क्षमा करो, ये नहीं जानते कि क्या कर रहा है। वही स्वभाव के साथ हमारा मसीह जीवन में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे आगे भी। और इस प्रसंग के बारे में और भी कुछ विषय हमें चिंता करने का है, हम चिंता करेंगे। कृपया इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वचन ये संदेश जो है अनेकों के सामने पहुंच जाए। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।